जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमें बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सब काम करते हैं, फिर हमारी जो सोच है वो निगेटिव यानी नकारात्मक हमारी सोच क्यों बन जाती है। हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों होते हैं, इतना दुख क्यों पाते हैं। इस सब के बारे में वो बार बार हमसे प्रार्थना प्रश्न करते हैं। तो उसी के अनुसार मैं अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार मैं थोड़ा कुछ उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये निगेटिव ऊर्जा जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो है, ये हमारी सोच जो होती है, इस सोच के आधार पर हमारे ऊपर प्रवेश करती है। ये कहाँ कहाँ से आती है, ये सब हम विस्तार से बताएंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप अपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे कि हमारा जो दिमाग में जो सोच होती है, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, किस प्रकार से हम कैसे लोगों के बीच में उठते हैं, कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, क्या हमारा दिनचर्या क्या है, हमारा जो कार्य करने का जो तरीका है, खाने पीना, किस तरह का खाना पीना भोजन करते हैं, ये सब हमारी सोच इसी पर हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा इसी से हम पर सब कुछ जो हमारा इस पर निर्भर करता है। भक्तों, क्योंकि आज ना दुनिया में जो भाग दौड़ भरी जो दुनिया है, इसमें सकारात्मक आदमी की सोच बहुत कम हो गई है, नकारात्मक ज़्यादा हो गई है। जैसे थोड़ी सी हम सोच लें, यदि कहीं अगर ठोकर भी लग जाती है तो आदमी सोचता है यार देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, कहीं कुछ हुआ तो हमारे साथ ऐसा हो गया, जबकि इसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे अभी कुछ भक्तों ने हमसे पूछा था कि हम रोज़ मंदिर आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हमारे साथ ये दुख तकलीफ इत्यादि हमारे साथ क्यों आती है, परेशानियां क्यों आती है। भक्तों, जैसे कि जो परेशानियां हैं वो तो हमारे साथ हमारे जो कर्म के आधार पर जो परेशानियां हमारे ऊपर जो लिखी जा चुकी हैं वो तो आनी है। हमारे जो परम श्रद्धेय प्रातःस्मरणीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज भी यही बात कहते हैं, वो बार बार यही बात कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो जो हमारे जन्म के समय हमारे जो पुराने जो हमारे पिछले जन्मों के जो हमारे पाप या शुभ कर्म या अशुभ कर्म जो भी होते हैं वो संचय हो जाते हैं। उसी के आधार पर हमें नया जीवन मिलता है, और उस नए जीवन में जो हमारे ऊपर लिखा जा चुका है, जो हमारे ऊपर जो दुख या सुख जो हमारे ऊपर लिखा जा चुका है वो तो हमें भोगना ही पड़ता है। अब हम होता क्या है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं या कोई धर्म कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उसमें कटौती हो जाती है। जहाँ तलवार से चोट होनी होती है वहाँ सुई से चोट होकर के वो निकल जाती है, पर होना वो निश्चित है क्योंकि वो लिखा जा चुका है। वो हमारा पुराना प्रारब्ध है, पिछले जन्म का हमारा किया हुआ जो कर्म है वो हमें भोगना ही पड़ता है। अर्थात हमने जो बीज बो दिया है जमीन में, हमने जो बीज बोया है उसका फल हमें लेना ही पड़ेगा। अब हमारी जो नकारात्मक सोच है, ये आजकल हमारा जो एक रहन सहन ऐसा हो गया है, चाल चलन ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर हम निगेटिव सोच यानी हर चीज़ में हमारा नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। हम जैसे गलत आदमियों से मिलते हैं तो नकारात्मक सोच उसकी जो निगेटिव ऊर्जा है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। हम जैसे कहीं कोई पैसा वैसा लेते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, या कहीं व्यापार करते हैं, उसमें पैसा आता है, या कोई चीज़ करते हैं, कोई पैसा अगर घर में आता है तो उसके साथ भी निगेटिव ऊर्जा आती है। कोई खान पान का सामान हम घर में लाते हैं, उसके साथ भी निगेटिव ऊर्जा आती है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला जो हमें दे रहा है वो किस भावना से हमें दे रहा है, किस उद्देश्य से हमें दे रहा है। तो उसके लिए हमें उसके साथ जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ आती है, निगेटिव ऊर्जा आती है। इसीलिए हमारे जो धर्मशास्त्र में जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने हमें आज्ञा दी थी कि दशांश दान करने की। अर्थात कि जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे घर में आता है, उसका हमें 10वां हिस्सा दान करना चाहिए।
चाहे वो खेती बाड़ी से आ रहा हो, चाहे वो व्यापार से आ रहा हो, चाहे वो नौकरी से आ रहा हो, जो भी हमारी कमाई का साधन है उससे हमें जो है 10वां हिस्सा उसमें से दान करना चाहिए। दान हमें जो है किसी गरीब को जो है भोजन करा दें, किसी बीमार की दवाई करा दें, कहीं धर्म स्थान में कोई दान दे दें, या कहीं कोई प्याऊ लगवा दें, या कोई बच्चे को जो है कहीं को पढ़ने में असमर्थ है, जैसे पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, कहीं फीस वगैरह नहीं भर पा रहा है, कोई गरीब बच्चा है पढ़ना चाहता है, उसकी मदद कर दें। तो इस तरह से जब हम मदद करते हैं तो जो हमारी जो कमाई का जो भाग है उसमें जो निगेटिव जो नकारात्मकता जो है वो उसमें जो होता है वो खत्म हो जाती है और वो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा बन जाती है। क्योंकि जो भी आज हम कार्य करते हैं, जो भी हम लेन देन करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि उसमें नकारात्मकता थोड़ा बहुत जो है ऐसा तत्व तो होता ही है, क्योंकि जो संपूर्ण रूप से हमारे पास जो आजकल का जो इस कलयुग काल है जो है जो भौतिक युग है, तो इसमें जो है सारा जो धन है वो पूरा प्योर जो है शुद्ध ही होगा, ऐसा कहना आज के समय में बहुत कम चांस बनता है। इसीलिए जो है हमारे संत महर्षियों ने कहा है कि हमें जो है कुछ ना कुछ दान करने से जो हमारा धन है वो पवित्र हो जाता है, या हम जैसे खेती करते हैं जो अनाज होता है हमारा पवित्र हो जाता है, या व्यापार करते हैं उसमें से जो हमारा धन इत्यादि आता है उससे हमारा वो पवित्र हो जाता है। तो कुछ न कुछ हमें दान जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि हम जब भी सुबह प्रातः काल उठाइए, अपना एक नियम बना लें। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध रहता है कि प्रातः काल जब भी उठे तो अपने जो है प्रभु का धन्यवाद करें। आपका जो भी आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, माता जी को मानते हो, जिनको भी आप मानते हैं उनका आपको जो है धन्यवाद करना है कि गुरु जी की जिस इष्ट देवता का मानते हैं कि हे राम जी, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हम फिर एक नया सवेरा देख पा रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो रात को सोए थे, उनको जो है कल सुबह का जो है सुबह उनको देखने को नहीं मिला। कितने ही ऐसे लोग हैं जो कल ऑफिस से गए थे, अपने ऑफिस के अपने सहकर्मियों से बोल के आए थे अच्छा कल मिलेंगे, वो अगले दिन नहीं मिल पाए। कितने ही ऐसे लोग हैं जो सुबह अपने जो है काम के लिए घर से निकलते हैं, अपने घर में बोल के जाते हैं अच्छा मैं शाम को आके मिलता हूँ, वो शाम को नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि कब किस समय किस घटना में कब क्या हो जाए इसको कोई नहीं जानता। एक एक पल जो है हमारे लिए मतलब समझ लो कि हमारे पीछे मौत जो है अपना मुंह फैलाए बैठी है, उनके मौत के मुंह से हमें कैसे बचना है इसको कोई नहीं जानता। इसलिए हमें जितना भी हो सके प्रभु का स्मरण करना है, जितना भी बन पड़े हमें राम 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 जपना। जब भी हमारे पास समय हो, चलते फिरते उठते बैठते राम राम जपना है। और सवेरे उठ करके जब से हम पहले उठे सबसे पहले अपने प्रभु का धन्यवाद करें, और शाम को जब सोए तब भी प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आज हमारा दिन जो है अच्छा निकला, बहुत अच्छा हमारा जो है दिनचर्या रही, इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने का जो है सहयोग रहा। और ऐसे जो है सवेरे उठें तो प्रभु का धन्यवाद करें कि रात्रि जो हमारी व्यतीत हुई हमें एक नया सवेरा देखने को मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु के आगे जो है हमेशा जो अपनी सोच है उसको मतलब सकारात्मक बना कर रखें कि प्रभु जो भी मैं ये काम करूंगा या मैं ऐसे करूंगा, मैं आज बहुत अच्छी प्रसन्न हूँ। मतलब हमेशा जो है मतलब हमेशा रोने की आदमी नहीं होनी चाहिए कि भगवान मेरा ऐसा हो गया, भगवान मेरे वैसे हो गया, भगवान मेरा ऐसा हो गया। हमेशा बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी हमारे साथ होता है। यदि हम बुरा भगवान का शेयर करते हैं तो हमें अच्छा भी जो है उनके आगे शेयर करना चाहिए कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं आज जैसे कोई बच्चा पास हो गया, मैं आज बच्चा पास हो गया, मेरा बच्चा आज पास हो गया या मैं पास हो गया, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे व्यापार में ये फायदा हुआ, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं वहाँ इस काम के लिए गया था, वहाँ फंसते फंसते बच गया। मतलब इस प्रकार से जो है भगवान का धन्यवाद करें। हर चीज में जो है नकारात्मक में से हमने सकारात्मक ढूंढना है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, फिर हम थोड़ा सा चोट के लगने से हम बच जाते हैं, तो भगवान का शुक्रिया मतलब जो है उसका शुक्रिया अदा करो, भगवान का जो है धन्यवाद करो कि भगवान पता नहीं हमारी वहाँ पर मौत भी हो सकती थी, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें जिंदा रखा, थोड़ा चोट खौच लगी है कोई बात नहीं, पर हम जिंदा तो हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो है हर निगेटिव चीज में से हमें पॉजिटिव सोचनी है। लेकिन आज हमारे समाज में इतनी नकारात्मकता है, जैसे कि आप किसी का कितना भी भला कर लो, अगर एक बार एक शब्द आपसे कोई गलत निकल गया तो समझो तुम उसके तुम्हारी बाल की खाल उतार देंगे। किसी
आप मान लो किसी पड़ोसी का कोई बच्चा हो, उस बच्चे को आप 10 दिन बड़े प्यार से खिलाओ पिलाओ, रोज उसको जो है उसको अपने साथ रखो, उसको नई नई चीजें ला खिलाओ। अगर एक दिन आपके पास आकर के कहीं आपसे उसको थोड़ा सा कहीं फिसल गया आपके हाथ से, या उसको कोई वो रोने लग गया, तो उसके माँ बाप जो है आपके सर चढ़ जाएंगे कि आपने मेरे बच्चे को ये कर दिया, आपने बच्चे को वो कर दिया। वो ये नहीं देखेंगे कि अपने 10 दिन उसको पाला, 10 दिन खिलाया पिलाया, 10 दिन की सेवा करी, उसको नहीं देखेंगे। एक दिन का जो है वो जो नकारात्मकता जो है उसको जो है वो सिर चढ़ के बोलती है। तो ये आज हमारा समाज का माहौल बन गया है। आप किसी के लिए कितना ही भला करते हैं, आपने उसके लिए सब कुछ कर दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर कहीं आपसे कहीं गलती, को अब इंसान है गलती तो होती है थोड़ी बहुत, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई है तो उसी में जो है वो आपका जो है जीना हराम कर देंगे कि इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसने हमारे साथ ये किया, इसने हमारे साथ ये किया, या इसने झूठ बोला, या इसने वो किया, मतलब आपका जीना उससे जो है दुर्लभ कर देंगे। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाना है। क्या पता हमारे साथ किस पल कहाँ पर क्या होना है, और हर समय जो है अपने प्रभु का हमें धन्यवाद करना है कि प्रभु जो भी हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि इतना मैं बार बार कहता हूं, इतना याद रखिए कि ऊपर वाला जो भी है, जो भगवान हमारे जो इष्ट देव हैं, जो भगवान जो हैं, वो हमारे साथ कभी बुरा करते ही नहीं है। बुरा होते हैं हमारे कर्म, हमारे कर्मों का जो फल है वो हमें भोगना निश्चित है, लाजमी है। हम चाहे मंदिर में जाएं, हम चाहे घर में बैठे, हम चाहे खेत में जाएं, चाहे खलिहान में जाएं, हमारे जो कर्म लिखे जा चुके हैं वो तो हमें भोगने पड़ेंगे। ये है कि अगर हम अच्छे नेचर में रहेंगे, हम जो है दूसरों की सहायता करेंगे, हम प्रभु का जो है पूजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, भगवान का जो नाम स्मरण करेंगे, तो उसमें कटौती हो जाती है। जो हमारे साथ बहुत बड़ा संकट आने वाला था वो जो है छोटे में टल जाता है। इसलिए हमें हमेशा जो है सकारात्मक सोच बना के रखनी है। जैसे अपने जीवन में एक नियम बना लो कि हमें जो है रोज जो है 1 घंटा, आधा घंटा, नहीं तो कम से कम 15 मिनट के लिए आपके आसपास में जो भी देव मंदिर हो, धर्म स्थान हो, वहां पर जाना है। आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको पूजा नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको पाठ नहीं आता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाइए। कुछ नहीं आता, कुछ बात नहीं, तो प्रभु के आगे बैठ जाइए, खाली उनको निहारते रहिए, उनको देखते रहिए बस। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपको नहीं आता कि वो भगवान, वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं जो आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस भावना से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या सोच के आए हैं, उसको सब पता है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप उनके आगे बैठ जाइए। तो क्या पता कब उनकी जो है दया दृष्टि ऐसी आपके ऊपर पड़ेगी, आपका जीवन ही आपका बदल जाएगा 1 मिनट में। तो इसलिए आप जो है जो भी आपके आसपास में धर्म स्थान है, मंदिर है, जो आपका जो धर्म स्थान जो भी है, वहां पर कम से कम 10-15 मिनट के लिए, 1 घंटा, आधा घंटा, जैसा आपके पास समय है, वहां पर जाने की आदत डालिए। और आप भी जाइए, अपने बच्चों को भी साथ में ले जाने की आदत डालिए। तो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों में आप ले जाएंगे तो कल को उनको आदत बनी रहेगी। और एक ऐसा नियम बना लिए कि हफ्ते में या 10 दिन में कुछ ऐसा काम आपको करना है, आपके समाज में, आपके गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, कि कुछ साफ सफाई का कुछ ऐसा हम काम करें कि जैसे अपने मोहल्ले में जैसे 10-5 आदमी मिल करके कोई ऐसा कार्य है जिसका मिलकर कर सकते हैं, या आपके आसपास में कोई धर्म स्थान है वहाँ सफाई करने चले गए, वहाँ सफाई करवा दी, या कोई और कहीं कहीं हमें देखा भाई हमारे जैसे घर में जो है रोड गली में कहीं हमें कोई गंदगी पड़े, सफाई करनी है, सफाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा हम कार्य करें जिससे कि हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आई। और इतना तो जो है आपके आसपास में जो भी कोई अगर देव मंदिर है, मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ ही नियम बना लो कि महीने में या हफ्ते में 1 बार जो है वहाँ जाकर के कुछ साफ सफाई या कुछ ऐसा जो है अपने हाथ से जरूर करें, वहाँ जाकर के कुछ अपना श्रमदान जरूर करें। क्योंकि पूजा पाठ करने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, वहाँ पर जो आप कर सकते हैं उस हिसाब से आपको करना चाहिए। आप कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं मंदिर में। जैसे अब आपने एक माचिस, छोटी सी माचिस की डिब्बी आपने मंदिर में छोड़ दान कर दी, एक माचिस की डिब्बी 1 रुपए की माचिस है, वहाँ छोड़ आए। अब इससे क्या है कि पता नहीं कितने जने उससे जो है वहाँ जोत जलाएंगे, जितने जने जोत जलाएंगे उतनी बार जो है आपकी हाजिरी वहाँ लग जाती है। आपने जो है रुई का पैकेट, एक बत्ती का पैकेट वहाँ रख दिया, जितनी बार उसमें से जो है बत्ती जलेगी, जो जोत जलेगी, उतनी बार जो है आपकी हाजिरी वहाँ लग जाती है। आप वहाँ नहीं जा रहे, आप घर पर बैठे हैं, लेकिन आपके नाम की वहाँ जोत जल रही है।
आपने एक तेल का बोतल मंदिर में दान कर दिया, तो जब तक वो तेल का बोतल वहां जलता रहेगा, जब तक वहां वो दिया जलेगा, तब तक जो है आपकी हाजिरी वहां पॉजिटिव, वहां मौजूदगी वहां लगेगी। आप घर में सोए हुए हैं लेकिन आपके नाम का दिया वहां पे जल रहा है। तो इस प्रकार से हम जो छोटे छोटे ये कार्य है जिनको लोग समझते नहीं, छोटे छोटे कार्य को करें, तो इनसे क्या है कि हमारी जो अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी आती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, अब जैसे मान लो अब बहुत से लोग क्या करेंगे, मतलब जैसे कोई पर्व आ गया, त्योहार आ गया, खूब सारे फूल ला के मंदिर में चढ़ा देंगे, या मतलब मिठाई ले आए, लड्डू ले आए, तो क्या है कि आपने 5 मिनट में लाए, 10 मिनट में लाए और बांटे और खाए और पार हो गया। कुछ चीजें ऐसी करो मंदिर में जो कि सदा आपके जो वहां पर जो है काम आए, मंदिर में या आपके धर्म स्थानों में वहां पर जो काम आए, इस तरह के कार्य करने चाहिए। आपके समाज में, आपकी गली में, मोहल्ले में कोई बीमार है, कोई असहाय है, उसकी मदद करो। अगर आपका समय है, कभी उसको जैसे कहीं अस्पताल इत्यादि ले जाना है, कहीं डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए अपना समय निकाल के उसके साथ चल दो, उसकी मदद कर दो। यदि वो कुछ विवश है, आप सक्षम है, कुछ दवाई का इंतजाम आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके लिए दवाई पानी का कोई इंतजाम कर दो। यदि आप पैसे से नहीं कर सकते, आप शरीर से की मदद कर सकते हैं भाई, उसके लिए कुछ और उसको जो है कहीं अंदर बाहर ले जाना है, कोई उसकी मदद करनी है, वैसे मदद आप कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कोई बड़े बुजुर्ग है, उनके पास आप 1 घंटा बैठ करके उनका समय थोड़ा हंस लें, बोल लें, बातचीत कर लें, तो उनका भी जो है मन बहल जाएगा और आपका भी जो है एक आपको उससे अनुभव सीखने को मिलेगा और आपके अंदर उससे जो होता है एक पॉजिटिव ऊर्जा अंदर आप आएगी। तो इसलिए जो है हमें ये कार्य करने चाहिए। कोई जैसे कोई गरीब है, हमें जो है गरीबों में कुछ ना कुछ जो है, कभी अन्न खिला दो, कभी जैसे किसी को रोटी खिला दो, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसकी बेटी की शादी करवा दो, कुछ मतलब इस तरह के हमें कार्य करने चाहिए। भक्तों, कहने का मतलब यह है कि जब तक हम मनुष्य है, हम समाज से जुड़ेंगे, हम समाज के भले के लिए सोचेंगे, तभी जो है हमारा भला होगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर हम दूसरे के बारे में निगेटिव सोचते हैं तो वही निगेटिव ऊर्जा जो है हमारे अंदर आकर के टकराती है। क्योंकि जो हम बोलते हैं इस आवाज जो है, आवाज जो निकलती है हमारी, ये कभी समाप्त नहीं होती है, ये पूरे वायुमंडल में घूमती रहती है। हम अच्छा बोल रहे हैं चाहे बुरा बोल रहे हैं, हम चाहे मंत्र बोल रहे हैं चाहे हम गाली दे रहे हैं, ये हमारे पूरे वायुमंडल में जो है हमारा जो वाणी है वो चल रही है। इस जो है हमारे पूरे मंडल में जो है इसमें गूंज रही है और ये एक दिन लौट करके जो है वापस हमारे पास ही आती है। ये किस माध्यम से आती है? ये आती है हमारे पास ही है। इसलिए हमेशा किसी के बारे में बुरा ना सोचें। यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसके बारे में भी अच्छा सोचें। संत श्री प्रातस्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज हमेशा बार बार ये कहते हैं कि यदि कोई आपको गलत शब्द कर रहा है, कोई गाली गलौज भी कर रहा है, तब भी जो है आप उसको हंस करके टाल दो, तो आगे निकल जाओ, तो उसमें आपकी जीत है। वो हमें यही सिखाते हैं और हमें करना भी यही चाहिए। हमें हमेशा जो है पॉजिटिव, यानी कि हमें जो है सकारात्मक सोच रखनी है। इसीलिए अब हम क्या है, आजकल हम देखते क्या है, लोग 4 दिन मंदिर में आए, 4 लोटा जल चढ़ा गए और उसके बाद में कहा हम तो 4 दिनों से हम भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और हमारे घर में तो ये हो गया, हमने तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अरे ऐसा क्या होता, 4 लोटे जल से क्या होने वाला है? पता नहीं तेरे साथ क्या क्या दुर्घटना होने वाली है। जो उन 4 लोटे टलों में जो 4 लोटा जल चढ़ा, उससे तेरी दुर्घटना जो टल गई, तुझे पता ही नहीं इस बात का। जहां हमारे साथ बहुत बड़ा जो कहीं हमारा एक्सीडेंट होने वाला होता है, कुछ होता है, वही हमारा चाकू से हाथ कट जाता है, उसी में जो टल जाती है बला हमारा टल जाती है। जहाँ हमें तलवार से वार होने वाला होता है, सुई चुभ करके वो निकल जाती है। ऐसा मैंने कई बार जो है सुना भी है और महसूस किया है। तो इसलिए जो है हमें हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अपने प्रभु का, अपने इष्ट का जो है हमेशा धन्यवाद करके रहना चाहिए। हमें जो है कुछ समय ऐसा निकाल करके संत महात्माओं की वाणी को सुनना चाहिए। गुरुजनों के चरणों में बैठने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। उनके पास बैठ करके कुछ न कुछ अच्छी सोच, अच्छी बातें जो है उनसे हमें सीखनी चाहिए और उनसे सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी वाणी, कौन सा शब्द जो है कब कहाँ पर हमारे काम में आ जाए, इसको कोई नहीं जानता। क्योंकि प्रभु जो है पता नहीं किसकी वाणी में बैठ करके, कौन सी भाषा में जो है हमें कब क्या उपदेश दे जाएंगे, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा सत्संग सुना करें, संतों की वाणी सुना करें, गुरुजनों की वाणी सुना करें। गुरुजन के पास में बैठ करके कुछ समय निकालें और जो हो रहा है, पहली बात तो ये मान में ठान लो कि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इसलिए जो है
हमें उस पर प्रसन्न रहना है, हर हाल में प्रसन्न रहना है। भगवान का जो है उनका जो है धन्यवाद करना है कि भगवान पता नहीं इससे बुरा हमारे साथ क्या होने वाला था कि आपने जो है हमारे साथ छोटी घटना में हमको टाल दिया। तो यह जो है हमारी सबसे बड़ी सकारात्मक जीत हो जाती है। इसलिए कभी भी हमें जो है नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं देना होता है। और दूसरा जो है हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, और अब किस लोगों के बीच में बैठ रहे हैं इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना है, जिनके गंदे विचार हैं, जिनके गलत सोच है, जो निगेटिव जो बातें सोचते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। और जो अच्छा सोचते हैं, जो संत जन है, जो संतों की जो वाणी है, जो हमेशा जो है परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो है मिलना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए। और उनसे क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा जो है हमें मिलती है। जैसे आदमी के पास हम बैठते हैं तो उसकी ऊर्जा जो होती है, उसका जो ओरा होता है, उस ओरा जो है हमारे अंदर जो है आता है। हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छी ऊर्जा आएगी, गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो गलत ऊर्जा आएगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छा खान पान रखें, अच्छा व्यवहार रखें और अच्छे समाज का निर्माण करें, और खुद भी अच्छे बने। आपके जो जानकार हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु, आपके छोटे छोटे बच्चे, उनको भी जो है अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आने वाले समय में जो है यही काम आने वाला है। क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत भयावह आने वाला है, बहुत ही जो समय चल रहा है, और इससे भी आगे जो समय आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक आने वाला है। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि हमें जो है अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, और हमें जो है प्रभु का नाम नहीं छोड़ना है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जब भी हमें समझ ले राम 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 जपें। एकमात्र राम नाम ही ऐसा है जो हमें जो है अंत में परलोक में भी हमारा साथ देने वाला है, इस लोक में भी हमारा साथ देने वाला है। क्योंकि एक राम का नाम ही ऐसा है जो कि हर तरफ जो है हमारे साथ जाने वाला है, बाकी सब कुछ जो है यहीं कहीं रह जाने वाला है। इसलिए हमेशा जो है राम का नाम जपें और अच्छे कार्य करें, कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अच्छे लोग जो है, कोई गरीब जन है या कोई वृद्धजन है, उनकी कुछ ना कुछ मदद करें, अच्छी सोच रखें, कुछ दया अपने मन में रखें किसी के प्रति। तो इस प्रकार से किसी की हिंसा इत्यादि ना करें, और हमेशा अच्छी सोच रखेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा। इसमें जो है ये मन में आपने गांठ बांध लेनी है। भक्तजनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, प्रभु श्री रामचंद्र जो है अपने चरणों की भक्ति जो है आप सबको प्रदान करें, आपका जीवन जो है मंगलमय हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।